सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगी पार्ट 13 के लिए। आप लोग डिसअपॉइंट हुए, लेकिन स्टोरी थोड़ी सी लंबी है जिसमें एक विलन की तो ज़रूरत है। विलन होगा तभी तो कहानी में ट्विस्ट होंगे। पर आपका फीडबैक जानकर अच्छा लगा कि मुझे आगे स्टोरी में क्या चेंजेस करने हैं। प्लीज़ अपना फीडबैक देते रहें, नेगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव, आपकी कमेंट्स का हमेशा दिल से वेलकम है। शुगर थैंक्स जमीना, मुझे गिरने से बचाने के लिए। अब बचा ही लिया है तो प्लीज़ अंदर भी आने दो। 3 दिन हो गए हैं तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकली हो। मेरे ऊपर तरस खाओ, देखो मेरी शक्ल कैसी हो गई है, बिना पानी का रेगिस्तानी ऊँट। शुगर, ऊँट बिना पानी के ही जिंदा रहता है, और मैंने तुमसे कहा ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। जब तक वो तुम्हारी अमेरिकन फ्रेंड यहाँ रहेगी मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। तब तक मुझसे मिलना तो दूर, तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। कमाल है, इस लड़की ने तो पासवर्ड भी चेंज कर दिया है। जीनू, तुम्हारा आइडिया बकवास है। शुगर, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं जैसे कहता हूँ वैसा ही करो। जिमीना के लिए फ्लावर्स लेकर आओ और कोई महंगा गिफ्ट जो उसे पसंद हो, ज्वेलरी या फिर कार। कोई फ़ायदा नहीं बेटा, अपनी मॉम की सुनो। जिमीना को महंगी चीज़ें पसंद नहीं, उसके लिए कुछ स्पेशल करो। क्या जीनू ने अभी मॉम कहा, वो भी सबके सामने? डैड इग्नोर कीजिए, वो सब परेशान है। अभी तक आप लोगों ने जो भी अपने आइडियाज़ दिए हैं वो मैं ट्राई कर चुका हूँ। और हाँ, आंटी ठीक कह रही हैं, महंगे तोहफे जिमीना को पसंद नहीं। उसने आज तक कभी भी मुझसे कोई भी महंगा गिफ्ट नहीं लिया। भाई आपको बालकनी से जाके देखना चाहिए, वहाँ का विंडो अक्सर ओपन ही रहता है। ये काम तो मैंने आज सुबह ही किया था, पर जिमीना ने मुझे अंदर आने नहीं दिया। बॉस सच सच बताइए ना, भाभी ने आपके मुंह पे विंडो दे के मारा और कहा जब तक वो आपकी अमेरिकन फ्रेंड यहाँ से चली नहीं जाएगी भाभी अंदर ही रहेंगी। शुगा बेटा क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग एक काम करो ना, उन्हें वापस जाने के लिए कह दो। नहीं आंटी, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो कई सालों बाद यहाँ आई हैं। पहले हम सब साथ अमेरिका में ही रहते थे, पर अब जब वो यहाँ पर आई हैं तो हम उन्हें भेज नहीं सकते। क्यों बॉस, कहीं आपको ग्रैंड माँ की ग्रैंड डॉटर में इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा? सोबिन क्या बकवास कर रहा है, कहीं जिमीना ने सुन लिया तो? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस हम उनकी इज्जत करते हैं, इसीलिए उन्हें वापस भेजना नहीं चाहते। बॉस ऐसी इज्जत का क्या फ़ायदा कि आपकी बीवी ही आपकी इज्जत ना करे। देखिए अब उन लोगों की वजह से भाभी नाराज़ हो गई। जाइए सोचिए आप कैसे मनाएंगे उन्हें, मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है। वैसे एक काम कर सकते हैं आप, लड़कियों को गाना गाने वाले लड़के बहुत पसंद है, आप उनके लिए गाना गाइए रोमांटिक सा, हो सकता है भाभी मान जाए। नहीं भाई रहने दीजिए, मुझे यकीन है आप बाथरूम सिंगर ही होंगे। आप एक काम कीजिए, आप जिमीना के लिए कैंडल लाइट रोमांटिक डिनर प्लान कीजिए। नहीं शुगा, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा करो। जिमीना के लिए हॉलीडेज प्लान करो। वैसे भी तुम लोगों की शादी को इतना टाइम हो गया है, तुम लोग अभी तक हनीमून पे नहीं गए हो। डैड, मैं ये कर चुका हूँ। मैंने जिमीना को स्विट्जरलैंड के टिकट दिए थे, पर उसने फाड़ कर मुझे वापस कर दिए। और रही बात गाना गाने की, मैंने ये भी ट्राई कर लिया है। जिमीना ने अपनी खिड़की के पर्दे भी बंद कर लिए थे। और कैंडल लाइट डिनर मैंने उसके लिए भी बुकिंग की थी। जिमीना को फ़ोटोज़ भी सेंड किए थे, पर उसने नॉट इंटरेस्टेड लिखकर मुझे आंसर कर दिया। शुगा तुम्हारे सितारे तो बहुत ही गर्दिश में है। शुगा को जाके 4 घंटे हो गए, क्या अब वो मुझे मनाने नहीं आएंगे? जिमीना कहीं तूने शुगा को तो गुस्सा नहीं दिला दिया? जी हाँ मॉम, मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ जैसा आपने मुझसे कहा है। मॉम मुझे लगता है अब बस करना चाहिए। अब शुगा की हालत तो देखिए, ना वो कुछ खा रहे हैं ना ही कुछ पी रहे हैं, ना अपने काम पे जा रहे हैं, बस हर वक्त मेरे ही रूम के आगे पीछे घूमते रहते हैं। मॉम आपको पता है शुगा ने मुझे मनाने के लिए न जाने कितने बेहतरीन ऑफ़र दिए थे। मुझे तो लग रहा है आपकी बात सुनकर मैंने गलती कर दी, नहीं तो आज मैं स्विट्ज़रलैंड में होती या फिर किसी महंगे होटल में कैंडल लाइट डिनर कर रही होती। जिमीना ये सारे ऑफ़र तो तुम्हारी लाइफ टाइम में कभी भी मिल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने कहा है वैसा ही करो। तुम्हें पता नहीं शुगा एक बिलीनियर है, आयु जैसी लड़कियाँ उसके आसपास हमेशा रहेंगी, पर तुम्हारे हस्बैंड को इतना याद होना चाहिए कि उसे किसी भी लड़की की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखना। इसीलिए कह रही हूँ मॉम की बात सुनो, कम से कम 1 वीक बिल्कुल शुगा से बात नहीं करनी है। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हारी शादी से पहले क्या कहा था कि अगर अपने हस्बैंड को काबू में रखना है तो उसे नखरे दिखाना आना चाहिए, ताकि तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हें मनाने की आदत शुरू से ही पड़ जाए, और जब वो तुम्हें मनाएगा तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कितना प्यार करता है। मॉम पर मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिखा रही हूँ,
ये मैं नहीं हूँ। मुझे तो गुस्सा करना पसंद नहीं, ना ही किसी का गुस्सा देखना। अब मैं अपने हस्बैंड को ही इस तरह सता रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं ऑलरेडी जान चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपने देखा नहीं, वो उसी दिन अपनी ग्रैंड माँ और अपनी फ्रेंड आयु के सामने मेरी साइड ले रहे थे। और ये तो मुझे पता है कि शुगा ने आयु को किस नहीं किया था, वही सामने से आई थी। पर बेटा, शुगा आयु को रोक भी तो सकते थे, पर शुगा ने ऐसा नहीं किया। मॉम, मैं वहीं पर थी, मैंने देखा था शुगा ने ही आयु को पीछे किया था, और उन्हें क्या पता था कि वो सामने से आके सीधा उन्हें किस कर लेगी। प्लीज़ मॉम, मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। मैं शुगा को ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है, अगर शुगा कोई भी ऐसा काम करता है जो तुम्हें बहुत पसंद हो तो तुम उसे माफ़ कर सकती हो, मैं तुम्हें इजाज़त दे देती हूँ। लेकिन आगे के लिए ध्यान रखना, आयु जैसी लड़कियाँ शुगा के आगे पीछे बहुत मिलेंगी, पर तुम्हें उन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनकर रहना है ताकि शुगा तुम्हें कभी छोड़कर ना जाए। आयु गलत घर पर हाथ डालने की सोच रही है, मेरी बेटी का घर खराब करेगी। उसे पता नहीं कि जिमिना की मॉम क्या चीज़ है। हाँ बेबी, ये तो तुमने ठीक कहा। मैं भी आज तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या चीज़ हो। तुम खुद ही अपनी बेटी और दामाद के बीच में झगड़ा लगवा रही हो। नहीं हबी, आप गलत कह रहे हैं। मैं उनके बीच झगड़ा नहीं लगवा रही हूँ, मैं उन दोनों का एहसास करवा रही हूँ कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अगर शुगा को अभी से ही जिमिना को खोने का डर रहेगा तो वो आगे जिंदगी में कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे मेरी बच्ची का दिल दुखे। मेरी मॉम ने भी मुझे यही एडवाइस दी थी। हाँ बेबी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि शादी के बाद तुमने और तुम्हारी मॉम ने मिलकर न जाने मेरे कौन कौन से टेस्ट लिए थे। मैं पूरी पूरी रात घर के बाहर बैठकर रोया करता था। वही तो, उन सारे टेस्टों का नतीजा ही तो है कि आज हम इतने खुश हैं। देखिए आज आपकी जिंदगी में कितनी खुशियाँ हैं। बताइए, क्या आपको मुझसे शादी कर कर अच्छा नहीं लगा? इतनी प्यारी और इतनी स्वीट, इतनी हॉट वाइफ मिली है आपको। थोड़ा टेस्ट लेना तो बनता है मेरा। और रही बात उस आयु की बच्ची की, उसकी तो शक्ल देखकर मैं बता सकती हूँ कि वो यहाँ पर किन इरादों से आई है, पर मैं उसे अपनी बेटी और दामाद का घर खराब करने नहीं दूंगी। बेबी, मुझे तुमसे विलन वाली वाइब्स आ रही हैं। कभी कभी तुम मुझे डरा देती हो। मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा जिमिना इतना गुस्सा कैसे हो गई। आज तक मैंने उसे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। तू नहीं समझेगा कुकी, ये हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर तुझे पता चलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि तेते जेलस होगी या नहीं तुझे किसी लड़की के साथ देखकर, इसका मुझे पता नहीं। क्या कहा? तेते? तुम्हारा क्या मतलब है? जंकुक की शादी तेते से हो रही है? क्या बकवास कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, वैसे कहता तुम सही रहे हो, पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं जब तेते ही कुकी से शादी करना चाहती है तो। चीनू, क्या बोल दिया? तेरा दिमाग खराब है। जूनी के लिए तो तेते और जंकुक भाई बहन है। अंकल, आपको पता नहीं है, अगर मैं कुकी से शादी करती हूँ तो उसकी 40,000 रुपए महीना की सैलरी सब मेरी होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टी पर, उसकी हर चीजों पर सिर्फ मेरा हक होगा। हाँ तेते, मेरी तो लाइफ पर भी तुम्हारा ही हक होगा। जीनू, तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या करने जा रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग पूरा ही खराब हो गया है? तुम इन दोनों की शादी के लिए कैसे हाँ कह सकती हो? समझ गई इनके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, इन दोनों की शादी हो सकती है। वो क्या है ना, तेते मेरे बॉयफ्रेंड की बेटी है। जी हाँ, लीसा ठीक कह रही है, इसलिए इन दोनों की शादी आराम से हो सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी खुद तो भी कमाल के इंसान हो यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तुमने 2 शादी कर रखी है, तुम्हारी वाइफ का बॉयफ्रेंड है और तुम अपने ही बच्चों की शादी करा रहे हो। अंकल, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, यहाँ सब ठीक है। और वैसे भी ये शादी सबकी मर्जी से हो रही है। वैसे भी हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमारी शादी पॉसिबल है। कुकी, ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और डैड ने 2 शादी की है और मुझे बताया भी नहीं। तेते, अभी चुप हो जाओ, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। यह मेरी बीवी मुझसे बात नहीं कर रही है। 4 दिन हो गए, ना मैं ढंग से खा पा रहा हूँ ना सो पा रहा हूँ, और तुम लोग अपने में ही लगे हुए हो। मेरी हालत पर थोड़ा तो तरस खाओ। ना मेरे अंदर कुछ जा रहा है ना ही बाहर आ रहा है। आइयो, क्या करूँ मैं तुम्हारा? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जूनी, ये मेरा बेटा क्या अश्लील बातें कर रहा है? तुमने उसे कैसी परवरिश दी है? आप लोग फिर से आपस में लगे हुए हो। मेरे बारे में तो सोचो। जिमिना, मैं क्या करूँ? मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ कर दो? जीजू, ये आप क्या बोल रहे हैं अंदर बाहर? मेरे को समझ में नहीं आया। क्या आपको कोई तकलीफ है? आप बीमार तो नहीं हो? मैं दीदी को बोलती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। तेते, अपना दिमाग मत लगाओ, जो भी भाई ने कहा उससे भूल जाओ। पर कुकी, अभी तो जीजू ने कहा ना, कुछ तो कहा उन्होंने अंदर बाहर।
उनका मतलब है वो खाना नहीं खा पा रहे हैं तुम्हारी दीदी के बिना, और जब वो कुछ खाएंगे नहीं तो बाहर क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं। अच्छा, तुम्हारा मतलब पार्टी, तो इसमें इतने शर्माने वाली क्या बात है। हाँ सही कह रही हो मेरी भोली तेते। जीजू आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो, आप दीदी को उनकी फेवरेट वाइन लाकर दे दीजिए, देखिएगा वो फौरन मान जाएंगी। क्या कहा, बस एक वाइन? तेते, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जीजू आपने मुझसे पूछा ही नहीं, आप सबसे पूछ रहे थे कि आप दीदी को कैसे मनाएं, पर आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। दीदी को रेड वाइन बहुत पसंद है, आप उनके लिए रेड वाइन लेकर जाइए, देखिए वो आपको मना नहीं करेंगी। इसका मतलब जिमीना शराब पीती है? नहीं जीजू, वाइन शराब नहीं होती, डैड ने बताया है। दीदी को रेड वाइन बहुत पसंद है, आप मेरी बात मानिए, बस एक रेड वाइन की बोतल लेकर जाइए, फिर देखिए दीदी का गुस्सा कैसे गायब होता है। तुम लोगों की वजह से मेरी माँ मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई, मैं तुम में से किसी को माफ़ नहीं करूँगी। शुगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और न ही तुम्हारी फैमिली को, तुमसे जुड़े हर इंसान को मैं इसकी सज़ा दूंगी। मैंने कहा था ना जीजू, दीदी रेड वाइन से एकदम मान जाएंगी। हाँ तेते, मुझे सबसे पहले तुमसे ही आकर पूछना चाहिए था तुम्हारी दीदी को कैसे मनाऊं। मैं पिछले 5 दिनों से ऐसे ही परेशान हो रहा था। तो फिर ठीक है, अब आप लोगों का झगड़ा खत्म हो गया ना, तो आप लोग मुझे जल्दी से एक प्यारा सा भांजा ला कर दीजिए। वो तो तुम्हारी दीदी के हाथ में है। दीदी अभी हमें बच्चे की इतनी जल्दी नहीं, हमें अपने करियर पे फोकस करना है। दीदी कैसी बातें कर रही हो, आपको करियर की क्या टेंशन, जीजू इतने अमीर हैं, और उनके डैड, उन्होंने जीजू को अपनी प्रॉपर्टी से निकाला था, पर अब वो खुद ही हमारे घर के सामने आकर रहने लगे हैं। हाँ तेते, तुम ठीक कह रही हो, अपनी दीदी को समझाओ, पर वो मेरी बात मानती ही नहीं, उसे अभी अपना करियर बनाना है। तेते तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो उन दोनों का पर्सनल मैटर है, तुम अपने बारे में सोचो, ठीक है। अपने बारे में क्या सोचो, अपने बारे में तो मैंने पहले से ही सब कुछ सोच रखा है। मुझे तो पूरे 5 बच्चे चाहिए, ताकि हम सब मिलकर एक टीम बना सकें। और जिमिना दी, मुझे आपसे भी 5 बच्चे चाहिए, 10 बच्चे हो जाएंगे और एक में, फिर हम सब मिलकर खूब राज करेंगे, सबको हमारी बात माननी पड़ेगी। तेते सच में बहुत मजा आएगा। तेते तुम्हें सच में 5 बच्चे चाहिए, तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? हाँ मुझे चाहिए 5 बच्चे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ तुम्हें तो होगी प्रॉब्लम, क्योंकि हम सब मिलके तुम्हारी बैंड जो बजाएंगे, तुमसे दिन रात काम करवाएंगे। कुकी जिमीना, मुझे समझ नहीं आता, तेते सोचकर बोलती है या बोलने के बाद सोचती है? शुगा, तेते बिना सोचे बोलती है, जो मुंह में आए, इसीलिए तो उसके जो मन में आता है वो सबके सामने कह देती है। ये तो अच्छी बात है कि उसकी शादी कुकी से हो रही है, मुझे नहीं लगता कुकी के अलावा उसे कोई हैंडल कर सकता है। लो फिर से आ गई तुम्हारी बहन, झेलो इसे। हेलो शुगा, कैसे हो? वो मुझे दरअसल शॉपिंग पे जाना था, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ ना, क्या तुम प्लीज मेरे साथ चलोगे शॉपिंग पे, हमेशा की तरह जैसे हम अमेरिका में जाया करते थे। मैडम ये अमेरिका नहीं है और शुगा बिजी है, उसे मेरे साथ बाहर जाना है। हाँ आयु, जिमीना ठीक कह रही है, मुझे जिमीना के साथ एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। तुम एक काम करो, तुम जंकुक को साथ ले जाओ, वो तुम्हें यहाँ पर शॉपिंग करवा देगा। शुगा, मुझे पता है तुम लोग कल की वजह से मुझसे नाराज हो, प्लीज मैं मजाक कर रही थी, मुझे माफ कर दो। हाँ आयु, मैंने तुम्हें माफ किया। पर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया, और हाँ वैसे भी हमें बाहर जाना है। शुगा चलो। ठीक है जिमीना, चलो मैं आ रहा हूँ। जंकुक मेरे भाई, प्लीज क्या तुम आयु को शॉपिंग करवा दोगे? सॉरी भाई, मैं ये काम नहीं कर सकता, वैसे भी मुझे शॉपिंग पसंद नहीं, लड़कियां बहुत टाइम लगाती हैं। जंकुक प्लीज, तुमने जिमीना की शक्ल देखी ना, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया है, मैं फिर से उसे नाराज नहीं करना चाहता, प्लीज मेरी खातिर। क्या कहा? तुम लोग शॉपिंग पे जा रहे हो? मैं भी चलूंगी, मुझे भी शॉपिंग पे जाना है। कुकी तुम्हारे पास पैसे हैं ना? अगर नहीं है तो मैं डैड से कह दूंगी, वो तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देंगे। नहीं देते, मेरे पास पैसे हैं, और अगर तुम्हें शॉपिंग पे जाना है तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। आयु चलो हमारे साथ, हम तुम्हें यहाँ के सबसे बेस्ट मॉल में लेकर जाएंगे। तेते जाओ, जाके रेडी हो जाओ, हम 10 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। क्या कहा तुमने? आयु ये भी हमारे साथ शॉपिंग पे जाएगी? तो मुझे नहीं जाना, ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तेते ऐसा नहीं बोलते हैं, वो हमारी मेहमान है, अगर उसे शॉपिंग करनी है तो हमें जाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें चलना है चलो, वरना रहने दो। ये क्या हो गया है कुकी को, आज जिंदगी में पहली बार तेते को मना कर रहा है शॉपिंग पे ले जाने को। कहीं आयु का जादू कुकी के सर पर तो नहीं चढ़ गया? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा।
कॉलेज टाइम से ही कुकी पर बहुत सी लड़कियों ने ट्राई किया है, पर कुकी ने किसी को भाव नहीं दिया। आज तक उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। इस आयु का भी कोई चांस नहीं है। मुझे लगता है जिमीना, हमें जल्द से जल्द आयु के लिए कोई अच्छा लड़का देखना चाहिए और उसकी भी शादी करवा देनी चाहिए। तुम्हें पता है जिमीना, रोज आंटी की जान मेरी वजह से गई। वो मुझे बचा रही थी एक एक्सीडेंट से, और उसी एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। तब से आयु को और मुझे डैड नहीं पाला है। ग्रैंड माँ बहुत इरिटेट करती हैं, पर क्या करें, वो रोज आंटी की मॉम है, इसलिए हमें उन्हें भी झेलना पड़ता है। ठीक है शुगा, उन्होंने तुम्हें बचाया है, इस बात का तुम लोग एहसान मानते हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जाकर सीधा आयु से शादी ही कर लो। मुझे पता है जिमीना, हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं, इसीलिए तो मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ। पर ग्रैंड माँ ने ही उसके दिमाग में ये बात भर दी है कि वो उसकी शादी मुझसे करवाएंगी। पर सच में तुम्हारी कसम, मैं ग्रैंड माँ और आयु दोनों से कई बार मना कर चुका हूँ कि मैं सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा, जो मैंने ऑलरेडी तुमसे कर ली है। तो फाइनली तुम्हें मुझसे मिलने का टाइम मिल ही गया। तुम्हें पता है ना, इस पूरे घर में मैं सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद करती हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरी बात मानती हो, और अब एक अच्छी इंसान की तरह आगे भी मेरी बात मानती रहना। अगर तुमने दोबारा जूनी की लाइफ में आने की कोशिश भी की तो याद रखना, अब तुम्हारे पास एक नहीं 2 बेटे हैं खोने के लिए। जंकुक, तुम्हें कैसे पता? ये बात तो जूनी को भी नहीं पता है कि जंकुक उसका बेटा है। मुझे पता है, तुम शायद भूल रही हो, मेरी नज़र है तुम पर। जंकुक जूनी का ही बेटा है। हालांकि तुमने बहुत अच्छा काम किया जो जूनी को अभी तक नहीं बताया, और आगे बताना भी मत। बस मैं तुमसे जैसा कह रही हूँ वैसे ही करती जाओ, फिर देखना मैं तुम्हारे दोनों बच्चों की जिंदगी को बख्श दूंगी। तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतने साल हो गए, तुम्हारे कहने पर मैंने जूनी को डिवोर्स दिया, और अब तुम अब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हो। प्यारी जीनू, तुम सोच भी नहीं सकती तुमने कितनी बड़ी गलती की थी जूनी से शादी करके, और उस गलती की सजा तो तुम्हें अपने मरते दम तक भुगतनी होगी। और हाँ, अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया तो इस बार मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को तुम्हारी आंखों के सामने मार दूंगी। शुगा, क्या आज तुम फ्री हो? एक मूवी लगी है मेरी फेवरेट, मेरे साथ चलोगे प्लीज? मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने एक भी मूवी नहीं देखी है। आयु, मैं सच में तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, बस इसीलिए। हाँ मिस आयु, भाई की सच में तबीयत खराब है। हम लोग बस डॉक्टर के यहाँ के लिए निकलने ही वाले थे। तुम एक काम करो, अपने साथ मूवी के लिए किसी और को ले जाओ, शुगा तो खाली नहीं है। मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम सब मिलकर क्या करना चाहते हो, पर मैं तुम लोगों को खुश नहीं रहने दूंगी। मैं तुम सबको ऐसे ही रुलाऊंगी जैसे मैं आज तक रो रही हूँ। जंकुक, क्या तुम आयु के साथ मूवी जा सकते हो? क्या कहा? फिर से? जंकुक, तुम्हें मूवी जाना है? हाँ तेते, मैं सोच रहा था काफी टाइम से मैं भी मूवी नहीं गया हूँ। क्या हुआ तेते, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? नहीं तो मुझे क्यों गुस्सा आएगा? तुम किसी के साथ भी मूवी जाओ, लेकिन इस लड़की के साथ मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देती। मैं तो जाऊंगा, मेरा मन जिसके साथ जाने का करेगा मैं उसके साथ मूवी जाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ मूवी चलूंगी, मुझे भी जाना है मूवी देखने। अरे वाह, तेते को पहली बार मेरे लिए जेलसी हो रही है, ये तो गुड न्यूज है। क्योंकि ये दोनों मुसीबतें कहाँ से गले पड़ गईं? मुझे तो शुगा को लेकर जाना था मूवी के लिए। जंकुक, ठीक है, शुगा को डॉक्टर के जाना है, इसलिए तुम ले जाओ आयु को मूवी के लिए। हाँ, हम लोग तो निकल रहे हैं, नहीं तो हमारा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। चलो शुगा। कुकी रुको, मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ मूवी के लिए। नहीं देते, तुम नहीं चलोगी, तुम जाओ अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ, क्या नाम है उसका, शिंचन, उसी के साथ मूवी के लिए जाओ, मैं तुम्हें नहीं लेके जाने वाला। कुकी के बच्चे, तुम भूल रहे हो तुम्हारी शादी होने वाली है, वो भी मुझसे। तुम मेरे ही साथ मूवी देखने जाओगे। हाँ मुझे याद है, और मुझे ये भी याद है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। जाओ पहले उससे ब्रेकअप करके आओ, फिर मेरे साथ चलना मूवी के लिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ यंजन से ब्रेकअप करने, लेकिन मेरे आने से पहले तुम लोग मूवी के लिए नहीं जाओगे। ये क्या कह रही हो तेते? तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो? तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यंजन क्या कह रहे हो? लव का सीन तो हमारे बीच कभी था ही नहीं, हम तो बस अच्छे फ्रेंड थे जो साथ में डेटिंग करते थे। तुम्हें तो सब कुछ पता है। और अब मेरी शादी जंकुक के साथ फिक्स हो गई है, वो चाहता है मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँ। पर तेते, मैं तो सच कह रहा हूँ, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ।
यंजन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी, पर फिलहाल हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, यही हम दोनों के लिए सही है। मैं जा रही हूँ यंजन। यंजन मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? मिस तेते, तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पर अकेले आकर। तुम अपना बॉडीगार्ड साथ नहीं लाई, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है? जब मर्जी चाहे आओगी, जब मर्जी चाहे चली जाओगी। आज तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती जब तक मैं अपने शर्त के पैसे जीत ना लूँ। यंजन ये क्या बदतमीजी है, और शर्त के पैसे, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे इम्प्रेस होकर तुम्हें डेट के लिए पूछा था? नहीं, बल्कि हमने सारे फ्रेंड्स ने शर्त लगाई थी, मैं तुम्हें पटा लूँगा और बदले में मेरे फ्रेंड्स मुझे 2 लाख रुपए देंगे। मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ, बस आज रात की बात है, उसके बाद तुम किसी से भी शादी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज की रात तुम्हें मेरे साथ ही रुकना होगा। इसका मतलब आज तक जो भी तुमने मुझसे कहा वो सब झूठ था? तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जैसी पागल लड़की को मैं डेट करूँगा? हरकतें देखी है तुमने अपनी? 6 महीने से हम डेट कर रहे हैं, आज तक एक किस करने नहीं दिया। तुम्हारे साथ तो कोई भी लड़का नहीं रुकेगा, देख लेना तुम। वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है ना, जंगकुक, वो भी तुम्हें बोर होके छोड़ देगा, याद रखना मेरी बात। लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसका मतलब कुकी ठीक कह रहा था, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। उसने मुझसे हमेशा कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूँ। यंजन मुझे नहीं लगा था तुम ऐसे निकलोगे, पर अब तो तुम्हें पता चल गया है ना। तेते मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ, पूरे 2 लाख का सवाल है, बस आज रात मेरी हो जाओ। 1 लाख तुम्हारे, 1 लाख मेरे। तुम्हें पता है ना 1 लाख कितने होते हैं? तो मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को 1 लाख कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। यंजन तुमने गलत लड़की का चुन लिया है अपनी शर्त के लिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। सॉरी मेरी जान, ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, वरना मैं अपने दोस्तों को क्या शक्ल दिखाऊंगा। आज तो तुम्हें मेरा होना ही होगा। वैसे भी तुम्हें यहाँ बचाने के लिए वो तुम्हारा बॉडीगार्ड भी नहीं है, आज की रात तो तुम यहीं रुकने वाली हो। यंजन गुस्सा मत दिलाओ मुझे, मैं तुमसे कह रही हूँ मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओह, बेबी टाइगर को गुस्सा आ गया, बेबी क्या करेगी? यंजन रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे जाने दो। इतनी आसानी से नहीं मेरी जान, मैंने कहा छोड़ो मुझे। दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ जाने दो मुझे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये पागल लड़की, इससे किसने कहा था अकेले घर से निकलने के लिए? बहुत अच्छा हुआ मैंने इसके मोबाइल में ट्रैकर लगा रखा है। तेते यंजन, तेते ये क्या कर दिया तुमने? कुकी तुम आ गए, सॉरी कुकी, मुझे नहीं पता था यंजन ऐसा निकलेगा। मैं तो बस उससे यहाँ अच्छे से ब्रेकअप करने आई थी, पर उसने मेरे साथ। कुकी तुम ठीक कह रहे थे, यंजन अच्छा इंसान नहीं है, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। सॉरी कुकी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, सॉरी, मुझे माफ कर देना। तेते कुछ नहीं हुआ, भूल जाओ, तुम ठीक हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। कुकी ये बोल नहीं रहा, मुझे डर लग रहा है कहीं ये मर तो नहीं गया, मुझे जेल हो जाएगी कुकी, मुझे जेल नहीं जाना। तुम्हें कुछ नहीं होगा तेते, मैं हूँ ना, तुमने बहुत अच्छा किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। डियर आर्मी, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। पॉजिटिव कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और नेगेटिव कमेंट से मुझे समझ आता है कि मुझे अपनी स्टोरी में क्या चेंजेस करने हैं। इसलिए प्लीज़ आर्मी अपने कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, क्योंकि BTS वापस आने वाले हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं क्या आप भी BTS के आने का इंतज़ार कर रहे हैं।